नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को 2 स्थानों पर आगजनी की खबरें हैं। पहला बंजारी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर अवंती विहार के विरासत अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल में एक फ्लैट में आग की लपटें आसपास के लोगों ने देखी। दोनों ही स्थानों पर आम जनता ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य में पटवारियों की हड़ताल से जमीनों से जुड़े सैकड़ों कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने के बाद कहा कि ये भय और आतंक दिखाकर लोगों को अधिकार से वंचित करने का रवैया न्याय संगत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को पटवारियों से चर्चा तो करनी चाहिए ताकि कुछ रास्ता निकल पाए। एस्मा लगा दिया गया है, दमन की रणनीति और राजनीति चल रही है और निश्चित रूप से आंदोलन करने वाले पटवारी यदि लगातार बैठे हैं तो बुला के बात तो करना चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। बात और चर्चा ना करके आतंक और भय के वातावरण बनाना चाहते हैं कि वो डर के आ जाएं। एक संगठन यदि बैठा है तो अभी तक कोई शासन के सचिव स्तर का अधिकारी बात नहीं किया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक जुमला काफी चर्चा में है, वो है कका जिंदा है। ये जुमला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंधित है, क्योंकि वे कहीं भी जाते हैं तो लोग उन्हें अक्सर कका कहकर ही संबोधित करते हैं। लेकिन इस कका शब्द को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खाखा कहा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शब्द को मैंने नहीं दिया, जनता अपने से इस शब्द का इस्तेमाल करती है। उन्होंने मंत्री गिरिराज सिंह को इस शब्द से अनभिज्ञ बताते हुए इसे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कहा। सीधी बात है कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। कका है तो भरोसा है, कका भी जिंदा है। तो ये लाइन जहाँ भी जाओ वहाँ चाहे वो युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो कका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए। तो जनता का प्यार है, जुनून से। और कका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते हैं, और इस कारण से वो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहा है। खासकर बस्तर में अपनी पैठ बनाने केंद्रीय नेता लगातार पहुंच रहे हैं। अभी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा संपन्न हुआ ही था कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र के पैसे से राज्य सरकार योजनाएं संचालित कर रही है और विज्ञापनों में अपनी फोटो चस्पा कर वाहवाही लूट रही है। मैं जा रहा था कोरबा, रास्ते भर बगल में गोठान कहाँ है पता नहीं, लेकिन जानवर सड़कों पर है। ये लूट का घर है। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के 33 जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। 8 और 9 जून 2 दिनों तक चली इस बैठक में चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ, ईवीएम और मतदाता सूची प्रकाशन समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। समीक्षा बैठक में सभी कलेक्टर एसपी को अपने अपने जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश भी जारी किए गए। राज्य के सभी 33 जिलों के कलेक्टर्स और एसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज़ है, इनका इलेक्टोरल मैन मटेरियल मैनेजमेंट किस तरीके से है, वहाँ पर इलेक्शन को लेकर के क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाहे वो पोलिंग स्टेशन हो, चाहे पोलिंग पार्टीज़ हो, चाहे ईवीएम हो, वीवीपैट का संधारण है, स्ट्रॉन्ग रूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, और पूरे इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन के दौरान क्या रहेगा, इसकी समीक्षा ईसीआई का डेलीगेशन लेगा।
सीनियर ऑफिशियल्स का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में ही विकास के कार्य हुए हैं, बाकी स्थान विकास कार्यों से कोसों दूर हैं। इस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र कवर्धा के लोगों से पूछ लीजिए विकास कार्यों के बारे में। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में पुल को पहले तोड़ा जाता था, फिर बनाया जाता था। इसी तरह बनी बनाई सड़कें उखाड़ी जाती थीं, फिर बनाई जाती थीं। बस्तर चले जाइए, सरगुजा चले जाइए, रायगढ़ चले जाइए, किसी भी जिले में चले, और रमन सिंह के क्षेत्र में चले जाइए। रमन सिंह जी के 15 साल मुख्यमंत्री रहे उस विधानसभा में, वहाँ के सामाजिक संगठन के लोगों से पूछ लीजिए कि कितना पैसा, कितनी ज़मीन उनको दी गई और कितना राशि उनको दिया गया है। तो हमने भेद नहीं किया। रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में काम किए होते तो वहाँ सड़क निर्माण की मुझे घोषणा नहीं, स्वीकृति देनी नहीं पड़ती। रमन सिंह के समय में होता ये था कि उसी ब्रिज को तोड़ो, फिर उसी ब्रिज को बनाओ, उसी सड़क की फिर से रिपेयरिंग करो। और उसके समय में जितने पुल पुलिया बने उसी क्षेत्र में पुल पुलिया भी भसक गए और स्टाफ डैम भी ढह गया। तो ये तो उनके कार्यकाल का हिसाब किताब है। तो रमन सिंह जी अब वो ऐसा है कि सुबह सो कूट के केवल दौरा और में जाते नहीं, 5 साल हो बीत रहा है। प्रदेश का कितने बार दौरा कर लिए विपक्ष के नेता हैं। एक आध बार बस्तर चल दिए, एक आध बार सरगुजा चल दिए, बस उससे अधिक तो कुछ किया नहीं। रमन सिंह जी अपने बूते पे एक सभा नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक को उलझे हुए तारों के गुच्छों से निजात दिलाने नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने ठान ली है। उन्होंने बताया कि शहर के सभी स्थानों को अंडरग्राउंड वायरिंग से लैस किया जाएगा ताकि शहर और भी सुंदर नजर आए। इसकी शुरुआत उन्होंने जय स्तंभ चौक से करना बताया। महापौर ने कहा कि जल्द ही जय स्तंभ चौक और भी सुंदर नजर आएगा। नहीं, देखिए वहाँ पर पूरा गुच्छा, सबसे ज़्यादा अगर वायर अगर गुच्छा है तो वहीं पर है, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो वहीं पर है। आज पूरा शहर हमारा वायरों का शहर, गुच्छे का शहर दिखता है। जब ये अंडर केबलिंग हो जाएगी तो हमारा शहर साफ सुथरा और सुंदर दिखेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से 1-1.25 महीने में पूरे अंडर जो केबलिंग का जो काम है वो पूरा कर दिया जाएगा। बहुत सुंदर जय स्तंभ चौक को बनाया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा जय स्तंभ चौक है वो हमारा हृदय स्थल है। तो प्रयास रहेगा हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सकें। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे राजस्व पटवारियों की हड़ताल पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है और कठोर कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जिसे लेकर हड़ताली पटवारी आक्रोशित हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार के रवैये को तानाशाही रवैया कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पटवारियों को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, जिससे अब मुकर रही है। राज्य सरकार ने वादा किया था और आज वादे से मुकरने का काम कर रही है। एक तरफ जहां वादा से मुकरने का काम कर रही है, आश्वासन से मुकरने का काम कर रही है, वही दूसरी ओर एस्मा कानून लगाकर जिस प्रकार से पटवारियों के आंदोलन को कुचलने का काम राज्य सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। राजस्व पटवारियों के जायज मांगों को राज्य सरकार को शीघ्र पूरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूर्व व प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को लेकर दिए गए बयान की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस के अंदर थे तो हम सत्ता से बाहर रहे, लेकिन जैसे ही जोगी जी कांग्रेस से बाहर गए हम 68 सीट लेकर सत्ता में आ गए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस दौरान हमने कई उपचुनाव भी जीते और आने वाले समय में इससे अच्छी जीत हासिल करेंगे। जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे। जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। तो वो रिजल्ट आया 68 सीट। भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे। च्यांवर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते और उपचुनाव उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन, आशीर्वाद
हमको मिल रहा है, किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ये आंकड़ा और 71 से भी बढ़ेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।